पीछे से बैठा हुआ फ्लैट कलर आप किस तरह से बना सकते हैं एकदम ब्रांडेड स्टाइल में, किसी भी शेप में, किसी भी साइज़ में, बहुत ही आसान है। बस आपने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। शर्ट को आपने इस तरह से तय करके रख लेना है। इसकी फ्रंट और बैक जो है वो मैंने एक एक दूसरे के ऊपर रखते हुए बिछा ली है। अब हमने हल्की कटिंग करनी है। चौड़ाई मैंने इसकी ली है 3 इंच और मैंने इसकी लंबाई ही ली है 4 इंच। इस तरह से आपने दोनों निशानों को मिला के एक प्यारी सी राउंड नेक की शेप दे देनी है इस तरह से। ये मीडियम से स्मॉल साइज़ है। लार्ज साइज़ में जब आएगा तो इसको हम 3.5 इंच या 4 इंच में रखेंगे चौड़ाई में। अब इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आपने नेक को थोड़ा जो बैन है उसको अगर वी स्टाइल में थोड़ा-सा रखना है तो आपने इसकी वी शेप में हल्की सी कटिंग करनी है। तो मैंने राउंड रखना है तो मैंने इसको राउंड शेप में ही कटिंग किया है। अब इस तरह से फ्रंट साइड की हमारी कटिंग हो गई है। अब बैक साइड की भी हमने कटिंग करनी है तो चूँकि बैक साइड हमने बैठी हुई रखनी है तो इसलिए मैंने इसकी जो डीप है वो 1.5 ली है और इस तरह से आपने इसकी बिल्कुल फ्रंट वाली के साथ बराबर रखते हुए आपने इसकी भी कटिंग कर देनी है प्यारी सी इस तरह से। ये कटिंग वाले जो पार्ट हैं इसको आपने साइड पर कर देना है। इसी को यूज़ करके हमने बैंड की कटिंग करनी है। अब आपने बुकरम का एक पीस ले लेना है। इस तरह से आपने इसको डबल फोल्ड कर लेना है। बैंड के नीचे हमने एक वी कट रखना है तो इस तरह से हमने इसकी मार्किंग करनी है। मैंने इस हाफ इंच की इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई मैंने इसकी ली है तकरीबन 4.5 इंच तक। इस तरह से मैंने इसकी लंबाई लेके एक प्यारी सी इसमें राउंड शेप दे दी है इस तरह से। साइडों से भी आपने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से मार्किंग करके आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद अब ये जो शर्ट की फ्रंट साइड है इसके सेंटर में आपने एक क्रीज़ बना लेनी है। इस तरह से यहाँ आपने मार्किंग कर लेनी है। अब ये जो वी है जो हमने रेडी किया हुआ है इसको बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इस तरह से दोनों किनारे को बराबर रखते हुए आपने बुकरम के साथ-साथ सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने अंदर से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो थोड़ा-सा मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देना है इस तरह से। अब आपने इसको उल्टी साइड पे टर्न करके अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। यहाँ पे वी कट हमारा रेडी हो चुका है सफाई के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे बैक साइड की ना मुझे मज़ीद कटिंग करनी थी, मुझे कम लग रही थी। इसलिए मैं यहाँ से हाफ इंच की इसकी मज़ीद डीप कटिंग कर दूँगी सफाई के साथ इस तरह से, ये देखें। अब आपने फ्रंट और बैक को जोड़ते हुए तीरे की सिलाई लगा लेनी है। अच्छी तरह से फिर आपने इसको प्रेस कर लेना है। अब हमने राउंड नेक लगाना है जो बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। आपने बुकरम का इस तरह से एक चौकोर पीस ले लेना है। इसको आपने ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड करना है, ये देखें। अब आपने ये जो पैटर्न हमने कट किए थे जो हाले के अंदर से कटिंग के वक़्त निकले थे इसको यूज़ करके हमने बैंड की कटिंग करनी है। ये फ़ॉर्मूला बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपने इसको सेफ रखना है ताकि हर बार आपके काम आए। फिर आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, बहुत आसान तरीका है। ये जो कटिंग वाला पार्ट है बिल्कुल आपने ये देखें जो आपने लाइन ड्रॉ की थी इसके ऊपर आपने इसको रखना है। जो बंद वाली साइड है उसको आपने बंद वाली साइड के साथ अटैच करना है इस तरह से, ये देखें। यहाँ पे बिल्कुल लाइन के बराबर आपने रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारी तीरे की जो सिलाई होती है उतना मार्जिन हमने छोड़ना है इसके अंदर से। यहाँ पे ये जो तीरे की सिलाई है इस तरह से दोनों को आपने एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो बैक साइड की हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग की हुई थी उसको भी हमने एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए आपने यहाँ पे इसकी मार्किंग कर लेनी है। और आपने यहाँ पे बिल्कुल साथ-साथ जो अपने पैटर्न रखे हुए हैं उसके साथ-साथ आपने मार्किंग कर लेनी है। इससे आपका बिल्कुल कटिंग के बराबर जो आपने हला कटिंग किया था उसके बराबर आपका बैंड जो है वो लग के आएगा। सफाई के साथ कोई झूल नहीं आएगा, बिल्कुल एक ही साइज़ में। अब इस तरह से आप किसी भी साइज़ का बैंड बना सकते हैं, किसी भी शेप का बना सकते हैं, है ना आसान तरीका और इतना ज़बरदस्त फ़ॉर्मूला। अब आप इसको सेव कर लें, आप हर बार इसको यूज़ करें, बहुत ही यूज़फुल फ़ॉर्मूला है। अब इस तरह से आपने इसकी मार्किंग कर लेनी है। अब ये देखें बाएँ की तरफ आपने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से मज़ीद मार्किंग करनी है, बिल्कुल आपने राउंड मार्किंग के साथ-साथ इस तरह से। आपने जितना चौड़ा बैंड रखना है इस तरह से आपने इसकी मार्किंग करनी है। अंदर वाली साइड पे यहाँ पे मैंने ना ज़्यादा चौड़ा रखना है और ना ही ज़्यादा बारीक रखना है। इस तरह से 1 इंच से मैं 1 पॉइंट कम का मार्जिन लेके इस तरह से इसकी मार्किंग कर लूँगी। बिल्कुल आपने मार्किंग के साथ-साथ इस तरह से एक डॉट लगा लेने हैं, फिर आपने इन डॉट को आपस में मिला लेना है तो आपका जो शेप है
वो बिल्कुल इक्वल आएगा। इस तरह से आपने इसकी मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करके आपने बिल्कुल इसके ऊपर कटिंग करनी है। एक भी पॉइंट आपने आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल सफाई के साथ आपने इसकी कटिंग करनी है। पैन के फ्रंट साइड पे इस तरह से मैंने 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ के इस तरह से कट लगा दिया है, ताकि बैंड जो है वो फ्रंट साइड से ओपन हो जाए। अब बैंड की कटिंग हमारी हो चुकी है माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त राउंड बैंड जो है वो हमारा कटिंग हो चुका है सफाई के साथ। फ्रंट और बैक ये देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है, तो इसकी शेप जो है कुछ इस तरह से आएगी। ये देखें इस तरह से। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, आपने इसको सेव कर लेना है और नेक्स्ट टाइम भी आप इसको यूज़ करें। अब हमने बैन को एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट किया है। आपने जिस फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट करना है वो आपने डबल फैब्रिक लेना है, एक नीचे भी हो एक ऊपर भी हो, जिसके ऊपर आपने बुकरम को पेस्ट करना है। अच्छी तरह से यहाँ पे आपने बुकरम को पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपने साइडों से इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। नीचे वाला पार्ट आपने इस तरह से अलग कर देना है। अब आपने यहाँ पे एक कट लगाना है सेंटर में, फिर साइडों पे भी आपने इस तरह से छोटे-छोटे कट्स लगा लेने हैं। फिर गम स्टिक की मदद से आपने इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को बुकरम के ऊपर सफाई के साथ फोल्ड कर देना है। अब दूसरे वाले पार्ट को आपने इस तरह से नीचे रखते हुए यहाँ पे अच्छी तरह से सेट करते हुए बिल्कुल आपने बुकरम के साथ-साथ सिलाई लगा लेने हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हुए बुकरम के साथ सिलाई लगाते हुए आपने यहाँ पे ख़त्म कर देनी है। नीचे आपने सीधा इस तरह से नहीं लगानी, यहाँ से आपने स्टार्ट करके यहाँ पे ख़त्म कर देनी है। सिलाई मैंने लगा ली है, अब आपने इस तरह से कट लगा के सेंटर में फिर आपने अंदर से थोड़ा-सा मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा जो अंदर से फैब्रिक है वो कट कर देना है इस तरह से। देखिए, ज़्यादा मार्जिन आपने इसके अंदर नहीं रखना और ना ही ज़्यादा कम भी रखना है। इस तरह से मैं इसमें थोड़ा-सा मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से बाकी अंदर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर दूँगी। फिर आपने इस तरह से यहाँ पे बारीक-बारीक छोटे-छोटे कट्स ज़रूर लगाने हैं। जितने कट्स लगाएँगे उतना ही फिनिशिंग के साथ आपका जो नेक है वो टर्न होगा उल्टी साइड पे। यहाँ पे आपने जो सिलाई है वो बिल्कुल भी कट नहीं होनी चाहिए, छोटे-छोटे कट्स इस तरह से लगाने हैं। यहाँ पे आपने कट लगा के अब आपने प्रेस की मदद से इसको सीधा कर लेना है। ये देखिए बैंड को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। अब हमने इसको नेक के साथ अटैच करना है। यहाँ पे बिल्कुल आपने इसको डबल करके सेंटर में एक इस तरह से निशान लगा लेना है। शर्ट की बैक साइड पे भी आपने इस तरह से इसको डबल करके यहाँ पे सेंटर में आपने कट लगा लेना है। अब इस मार्किंग को आपने इस तरह से आपस में मिलाते हुए ये देखिए बैक साइड से आपने लगाना स्टार्ट करना है। जो हमने कट लगाया था यहाँ से आपने ये देखिए सेंटर से लगाना स्टार्ट करना है बैक साइड पे। यहाँ पे आपने नीचे से जो शर्ट का फैब्रिक है थोड़ा-थोड़ा लेते जाना है और ऊपर आपने इसकी किनारे की सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल मैं इसको खींच नहीं रही, आपने इसको ढीले हाथ लगाना है। अगर ढीले हाथ लगाएँगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका जो बैन है वो लगेगा। इसमें कोई झोल नहीं आना चाहिए। नीचे से आपने थोड़ा-सा मार्जिन लेना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना। अब ये देखिए दोनों कट को बराबर करते हुए बिल्कुल इक्वल यहाँ पे मैं एक निशान लगा लूँगी, ताकि यहाँ पे हम जब हम बैन अटैच करें दोनों साइड से इसका जो मार्जिन है वो आए, ताकि आपका जो कट है वो एक साइड से बड़ा और एक साइड से छोटा बिल्कुल ना हो। इस तरह से आपने सफाई के साथ इस तरह किनारे की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे एक साइड मैंने अटैच कर ली है। अब सेम इसी मेथड के साथ आपने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं से आपने सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और इसको आपने अटैच कर लेना है। यहाँ पे हमने इसके कॉर्नर बनाने हैं। यहाँ पे ज़्यादातर बिगिनर्स को मसला होता है, इस तरह से आपने इसको डबल करके क्रीज़ बना लेनी है। यहाँ पे ये देखिए अब इस तरह से आपने इसको उल्टा करके यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब आपने इस तरह से मार्किंग के ऊपर-ऊपर इसकी सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल जड़ में आपने सिलाई लगानी है। यहाँ पे ये देखिए सिलाई लगाने के बाद आपने इस तरह से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो कट कर देना है। एक्स्ट्रा धागे भी आपने साथ-साथ कटिंग करने जाना है। अब यहाँ पे आपने इसको सीधा करना है, तो ये देखिए इसकी यहाँ से कितनी सफाई के साथ हमारी जो नोक है वो बन गई है। अब ये तो हो गया हमारा जो है वो सीधा बैन। यहाँ पे आपने इसको इस तरह सीधा भी रखना है तो सीधा भी रख सकते हैं। अब ये मुझे इस तरह से ये सीधा जो है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं इसको यहाँ पे राउंड शेप दूँगी। इस तरह से आपने इसकी मार्किंग कर लेनी है। ज़्यादा राउंड शेप नहीं देनी, इस तरह से आपने 2 पॉइंट की आपने इस तरह से इसकी गोलाई करनी है। अब आपने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे आपका जो राउंड नेक है वो भी बन जाएगा, राउंड बैन इस तरह से। अब ये देखिए मैं इसको सीधा करूँगी, ये देखिए कितनी सफाई के साथ यहाँ पे हमारा जो राउंड जो इसके कॉर्नर है वो बन गए हैं। अब इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे भी
जो है वो मार्किंग करके सिलाई लगा लेनी है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इस तरह की यूज़फुल टिप के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से आपने दूसरी साइड पे भी यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो आपने कट कर देना है। अब आपने इसको सीधा कर लेना है। अच्छी तरह से यहाँ पे आपने इसको प्रेस कर लेना है। अब बैक साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको आपने अंदर की तरफ सफाई के साथ फ़ोल्ड कर देना है। इस तरह से ये देखें। सुई की मदद से आपने यहाँ पे जो कॉर्नर है अच्छी तरह से यहाँ से इसको जो धागे हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड करने हैं क्योंकि यहीं से हमारा नज़र आता है। इस तरह से आपने बिल्कुल जो नीचे सिलाई लगी हुई है ना इसके अकॉर्डिंग आपने इसकी जो फैब्रिक है अंदर की तरफ फोल्डिंग करनी है। यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे आप चाहें तो हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो जो आपने यहाँ पे इसको फोल्डिंग करके यहाँ पे आपने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है तो हैंड स्टिचिंग से जान छूट जाएगी। प्रेस की मदद से पहले अच्छी तरह से गम स्टिक की मदद से इसकी फोल्डिंग कर लें, ठीक है? इस तरह से ये देखें। फिर आप इसके ऊपर सिलाई लगा दें। यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरह से अच्छी तरह से इसकी फोल्डिंग कर ली है तो हमारा जो नेक है वो रेडी हो चुका है। कितनी सफाई के साथ और कितनी फिनिशिंग के साथ राउंड नेक जो है, राउंड बैंड जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब ये देखिए बैक साइड ये देखिए कितनी सफाई के साथ बनी है। लग ही नहीं रहा कि ये हमारा बैक साइड है। इस सफाई के साथ हमारा जो बैन है वो रेडी हुआ है। बैक साइड आप इसकी चेक कर लें, एकदम ब्रांडेड लुक आ रही है। ये स्मॉल से मीडियम साइज़ है। अगर आपने लार्ज रखना है तो इसकी आपने मज़ीद कटिंग करनी है। यहाँ पे ये देखें कितनी सफाई के साथ और कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको ये तरीका हेल्पफुल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, बिगिनर्स भी आसानी से बना सकेंगे। अब इसके नीचे मैंने ये डोरी लटकन बना के लगा दिया है। मैंने पहले भी आपके साथ इसकी ये कई वीडियो शेयर की हुई हैं डोरी बनाने की, लटकन बनाने की, तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें, आपको इंशाल्लाह इसकी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट लाज़मी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। इसके स्लीव्स ये देखें मैंने सिंपल ही आगे मैंने पट्टी लगा के इसके अंदर मैंने प्लेट्स डाल दिए हैं तो जो बहुत ही खूबसूरत और ब्रांडेड लुक दे रहे हैं। साइड पे मैंने इस तरह से कट रखा है। जब आपने इसको साइड से जो फिटिंग वाली सिलाई है इसकी फोल्डिंग करके फिर आपने इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है तो आपके जो स्लीव्स हैं वो भी रेडी हो जाएंगे।